नमस्कार। आज हम जरा बात कर रहे हैं शाहरुख खान को जवान के लिए, जो उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है और उस पर जो थोड़ी बहस छिड़ी है। जी हाँ। हमारे पास इंडिया टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ और पब्लिकेशंस के लेख हैं इस पर। हम्म। तो कोशिश ये रहेगी कि इस पूरी बहस के अलग अलग पहलुओं को समझें। हम्म। मतलब फैंस क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग क्या सोच रहे हैं। और जूरी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। हाँ बिल्कुल, उन सवालों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक अवार्ड की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये पहचान, उसकी टाइमिंग और लोगों की जो धारणा है उस पर बड़े सवाल उठाता है एक तरह से। तो ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? असल में कई फैंस थोड़े हैरान थे। हम्म। उनका मानना था कि शाहरुख खान को भाई स्वदेश, चक दे इंडिया, हाँ, या माय नेम इज खान जैसी फिल्में। बिल्कुल, इनके लिए अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो ऐसे में जवान, जो एक कमर्शियल एक्शन फिल्म है, हाँ। उसके लिए अवार्ड मिलना कुछ लोगों को, आप कह सकते हैं, थोड़ा अटपटा लगा। हाँ, यहाँ एक खिंचाव साफ दिखता है ना। राइट। उनकी वो पुरानी ज्यादा सराही गई भूमिकाएं। जिन्हें क्रिटिक्स ने भी पसंद किया। बिल्कुल। और एक ये हालिया जबरदस्त हिट भूमिका। तो फैंस के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या पहले के कामों को नजरअंदाज किया गया। हम्म, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये बहस सिर्फ जवान पर नहीं है, बल्कि शाहरुख खान के पूरे करियर को लेकर देखी जा रही है। और इसी बीच मलयालम सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं उर्वशी। हाँ। उनका एक बयान भी आया। जी हाँ, वो काफी चर्चा में रहा। उन्होंने जूरी की प्रक्रिया और फिल्मों के वर्गीकरण पर सवाल उठाए, खासतौर पर कि कुछ प्रदर्शनों को सहायक भूमिका क्यों कहा गया। हाँ। उनकी एक बात काफी फैली, ये पेंशन का पैसा नहीं है। बिल्कुल। उनका इशारा साफ तौर पर पारदर्शिता और मतलब काबिलियत पर आधारित चुनाव की तरफ था। सही। उर्वशी की ये टिप्पणी सीधे सीधे प्रक्रिया की, आप कह सकते हैं, निष्पक्षता पर उंगली उठाती है। बात सिर्फ ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि फैसला कैसे हुआ। हाँ, फैसला कैसे हुआ, ये ज्यादा अहम हो जाता है। क्या पैमाने साफ थे? उनकी बात इस जरूरत पर जोर देती है कि अवार्ड चुनने में पारदर्शिता और योग्यता सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं, एक तरह से पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है। तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय मानी जाए? क्योंकि दूसरी तरफ से अगर देखें तो इंडस्ट्री से शाहरुख खान के लिए काफी समर्थन भी दिखा है। हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनका बचाव किया है। जैसे मुकेश खन्ना ने उनके सालों के समर्पण की तारीफ की। उन्होंने याद दिलाया कि पहचान कभी कभी देर से मिलती है। सही बात है। जैसे AR रहमान को ऑस्कर जय हो के लिए मिला, जबकि उनका पहले का काम भी बहुत बेहतरीन था। और विवेक वासवानी ने कहा कि जवान के जो समकालीन मुद्दे हैं वो उसे आज के दौर में प्रासंगिक बनाते हैं। हाँ, और इम्तियाज अली ने भी इसे देश के लिए गर्व का पल बताया। अच्छा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो लोग बचाव कर रहे हैं वे अक्सर वक्त और प्रासंगिकता पर जोर दे रहे हैं। उनकी दलील है कि जवान आज के समाज से जुड़ती है और प्रदर्शन अपने आप में अवार्ड के लायक है, भले ही पहले मौके चूक गए हों। तो मतलब एक तरफ फैंस थोड़ा पीछे मुड़कर देख रहे हैं। हाँ। और इंडस्ट्री का एक हिस्सा कह रहा है कि आज की अहमियत देखो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में शायद लंबे कैरियर और वर्तमान प्रभाव दोनों को महत्व दिया जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती, कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो इसमें थोड़ा राजनीतिक एंगल देख रही हैं। हाँ, कुछ आलोचकों ने ऐसी अटकलें लगाई हैं, जैसा कुछ स्रोत इशारा करते हैं। उनका तर्क ये है कि जवान का चुना जाना, जिसमें कुछ राजनीतिक संकेत माने जाते हैं, हाँ, कुछ कटाक्ष हैं। जी, वो शायद किसी बड़े सांस्कृतिक या राजनीतिक माहौल से मेल खाता हो। ये तो थोड़ा पेचीदा मामला है। बिल्कुल, ये एक संवेदनशील पहलू है और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्रोतों में जिक्र किया गया एक नजरिया भर है। ठीक है। सवाल ये उठता है कि क्या ये चुनाव सिर्फ कला के आधार पर हुआ या इसका कोई सांकेतिक या रणनीतिक मतलब भी था। स्रोत बताते हैं कि कुछ लोग इसे सिर्फ काबिलियत का मामला ना मानकर फिल्म के कथित राजनीतिक संदेशों की वजह से एक सोची समझी स्वीकृति के तौर पर देख रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ इन विचारों को सामने रख रहे हैं, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, कोई पक्ष नहीं ले रहे। समझ गया। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान को मिले इस बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय पुरस्कार ने कई तरह की बहसें छेड़ दी हैं। एक तरफ वो पुरानी यादें हैं, पहले नजरअंदाज किए गए प्रदर्शनों का जिक्र है, और दूसरी तरफ देर से मिली पहचान का तर्क है और जवान की अपनी खूबियां गिनाई जा रही हैं। सही। और इन सब के बीच ज्यूरी की प्रक्रिया, पारदर्शिता और ये संभावित राजनीतिक मायने जैसे गंभीर सवाल भी तैर रहे हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक फिल्म अवार्ड कला, कारोबार, वक्त और शायद
राजनीति के चौराहे पर खड़ा होकर इतनी बड़ी चर्चा पैदा कर सकता है। ये असल में कला की विरासत बनाम समकालीन असर के बीच का एक क्लासिक तनाव भी दिखाता है। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसी जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, उन्हें क्या समकालीन प्रासंगिकता को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए या फिर उस कला को जो शायद वक्त की कसौटी पर खरी उतरी हो, खासकर तब जब दोनों के बीच ऐसा खिंचाव दिखे? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।